हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपकी संधियां कंटिन्यू करूंगी। इससे पहले आपने संधियों में फर्स्ट संधि स्वर संधि को आपने अच्छे से उसको समझ लिया होगा। आज मैं उसकी सेकंड व्यंजन संधि, जिससे ज़्यादातर बच्चे दूर भागते हैं, उसके रूल्स को समझने में थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी होती है, उसी को आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। स्वर संधि जो आपने पढ़ी थी उसमें क्या था, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में क्या था, स्वरों का स्वरों से मेल। स्वर कौन से थे, अ आ ई उ ऊ, जो आपके स्वर होते हैं उन स्वरों का स्वरों से मेल होने पर। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन में दो कंडीशन होती हैं, या तो व्यंजन का स्वर से मेल होगा या व्यंजन का व्यंजन से ही मेल होगा। अब आप कहेंगे व्यंजन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना। और आपके यरा लव, श श सह, छत्र, ये सब क्या है, सारे कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं। और आ ई उ ऊ री ए ऐ वो सब आपके स्वर थे। तो व्यंजनों का स्वर से मेल होता है, यानी कि प्लस या धन के पहले व्यंजन आए, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, तब क्या चेंज आएगा। या फिर व्यंजन के प्लस के पहले भी व्यंजन आए और प्लस के बाद भी व्यंजन आए, तब क्या कंडीशन होगी। इसी को आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके रूल्स में आप जरा भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बुक्स में बहुत डीपली, बहुत लेंथी रूल्स दिए होते हैं। उसको आज मैं शॉर्टकट में और सिंपल वे में समझाऊंगी, इसलिए प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला रूल देखिए, बहुत सिंपल है। पहला है व्यंजनों के 5 वर्गों के पहले व्यंजन, यानी कि जो आपके व्यंजन होते हैं उनके आपके 5 वर्ग कौन से हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग कौन से, क ख ग घ अंगा। चा वर्ग के च छ ज झ इया। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ट ठ ड ढ अण। ता वर्ग, त थ द ध न। पा वर्ग, प फ ब भ म। ये आपके 5 वर्णों के एक सिंगल वर्ग हैं, जिनको हमने नाम दे दिया है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। इन 5 वर्गों का पहला व्यंजन आए, प्लस के पहले क्या आएगा, इन 5 वर्गों का कोई भी पहला व्यंजन आ जाए, फर्स्ट वाला, यानी कि क, च, ट, त, प। प्लस के पहले 5 वर्गों का पहला व्यंजन हो, ठीक है, फर्स्ट वाला। और उसके बाद क्या हो, अगर उसके बाद यानी प्लस के बाद क्या कंडीशन हो, इन 5 वर्गों का तीसरा या चौथा व्यंजन आए। जैसे का वर्ग का थर्ड और फोर्थ कौन सा है, क ख ग और घ, ग और घ, ये क्या है, थर्ड और फोर्थ, यानी तीसरा और चौथा व्यंजन, है ना। तो का वर्ग का जैसे आपके 5 वर्गों के तीसरे और चौथे व्यंजन आए प्लस के बाद, अगर या फिर कोई स्वर आए, स्वर यानी अ आ ई उ ऊ री ए ऐ, कोई भी स्वर आ जाए, या य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन आए, य आए, र आए, ल आए या व आए, ये य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आए पहले व्यंजन के बाद, ठीक है, तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, हमारा रूल क्या हो जाएगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, जो हमारा 5 वर्गों का जो पहला व्यंजन जो आया है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, वो तीसरा व्यंजन हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर क होगा प्लस के पहले, तो इस कंडीशन में क का क्या हो जाएगा, क ख ग हो जाएगा। चा होगा तो च छ ज हो जाएगा। अगर ट होगा यहाँ पर तो ट ठ ड हो जाएगा। उसके बाद आपका त थ द, प फ ब हो जाएगा, यानी तीसरा व्यंजन हो जाना है। सिंपल याद रखिए, यानी आप एक बार और समझ लीजिए कि प्लस के पहले आपके इन 5 वर्गों का फर्स्ट वाला व्यंजन आ जाए, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद या तो तीसरा या चौथा व्यंजन आए उन्हीं वर्गों का, या फिर कोई स्वर आए, ठीक है, या फिर य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन आए।
इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आती है प्लस के बाद तो सिंपल आपको क्या करना है, उस पहले व्यंजन को उस वर्ग का तीसरा व्यंजन कर देना है। क का ग कर देना है, च का ज कर देना है, ट का ड कर देना है, त थ द त का द कर देना है, और प फ ब प का ब, प फ ब भ, ब आ रहा है तीसरा, यानी तीसरा व्यंजन, उसका थर्ड व्यंजन हो जाना है। इसको आप एग्जाम्पल समझिए, वाक प्लस ईश। अब देखिए वाक में क्या है, क है, का क्या है, का अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, जो हमारी यहाँ पर क्या थी कंडीशन, पहला व्यंजन हो, तो हमारा का क्या है, पहला व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, प्लस के बाद ई। हमने कहा था कोई स्वर भी आ सकता है, या ये आए या ये आए या स्वर आए, इसमें स्वर आ गया है, ई क्या है, स्वर है। तो क पहले व्यंजन के बाद स्वर आने पर हमारा क्या हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी वाग, है ना, तो वागीश हो जाएगा। अब ग में हलंत है और यहाँ पर स्वर है, तो स्वर मिलके ग प्लस ई मिलके गी हो गया, तो हमारा हो जाएगा वागीश। समझ में आया, हमारा क का ग हुआ, लेकिन ग में जब हमने स्वर जोड़ दिया बाद वाला तो ग का गी हो गया, तो वागीश। वाक प्लस ईश, वागीश। क ख ग थर्ड व्यंजन हो गया, है सिंपल। अब देखिए अच प्लस अंत, अच में च आपका क्या है, च वर्ग का पहला व्यंजन है, च छ ज में, ठीक है, जो आपकी सेम कंडीशन थी वही आई है। अब च के बाद क्या आया है, अंत, अंग, ये भी क्या है, स्वर है, यानी अनुस्वार है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, च का च छ ज तीसरा हो जाएगा, अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत। ठीक है, च का हमने जा किया और ज में अंग जोड़ दिया तो अजंत हो गया। सीधे हमें सिंपल बस ये देखना है कि बाद वाला तो हमारी सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन प्लस के पहले हमारा पहले वर्ग का थर्ड व्यंजन हो जाना है और कुछ नहीं करना है। च का ज कर दिया, अंत को जोड़ दिया ज में, अजंत हो गया। अब देखिए तत् प्लस भव, तत् में ता क्या है, ता वर्ग का पहला व्यंजन है, त थ द ध न। उसके बाद भ क्या आया है, चौथा व्यंजन आया है, प फ ब भ, भ कौन सा है, पा वर्ग का चौथा व्यंजन आया है ना। तो हमारा ये वाला जो ये रूल था कि तीसरा या चौथा आए, ठीक है, तो हमारा ता का क्या कर देना है, हमें तीसरा व्यंजन कर देना है, यानी कि त थ द हमें द कर देना है। तो हम क्या करेंगे, तद भव। आपने यहां देखा कि यहां स्वर थे प्लस के बाद, इसलिए वो व्यंजन में मिल गए थे। वागीश, ग में ई मिल गया, अजंत ज में अंग मिल गया, लेकिन यहाँ पर प्लस के बाद भ व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए भ द में नहीं मिला, द से भ अलग है। ठीक है, तो ये हमारा द हलंत का ही रहा, तद भव। क्लियर हुआ, त थ द तीसरा व्यंजन हो गया, तद भव। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड बहुत इजी है। वर्ग के पहला वर्ण, अब वही सेम कंडीशन है, वर्ग का पहला वर्ण आए, ठीक है, पहला वर्ण यानी कि क वर्ग का क, च वर्ग का च, और ट वर्ग का ट, ता वर्ग का ता, इस तरीके से पहला वर्ण जो यहाँ पर था वो सेम यहीं पर है, लेकिन उसके बाद थोड़ी कंडीशन चेंज हो गई है। फिर देखिए प्लस के बाद म या न आए, क्या आए, म या न, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी जो पहला वर्ण जो था प्लस के पहले, वो पहला वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पांचवा, यानी कि अगर क वर्ग का यहाँ पर क आया है तो उसके बाद म या ना है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा हुआ, क ख ग घ अंगा, तो अंगा हो जाएगा। अगर त आया है त थ द ध न हो जाएगा। अगर च है च छ ज झ इया, तो च की बजाय पांचवा वर्ग इया हो जाएगा, अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है, फिफ्थ वर्ण हो जाता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए उत प्लस नति। अब ता क्या है, ता हमारा पहला वर्ण है वर्ग का, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने कहा था म या न आए, आपका न आया है, तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाना है, सिंपल। क्या हो जाएगा, त थ द ध न फिर से ना हो जाएगा, ता का ना हो जाना, और ये ऐसा का ऐसे रहना है, तो क्या हो जाएगा, उन्नति।
ना हमारा आधा होगा हलंत वाला, यानी कि हमने उसको आधा बना दिया है। हलंत का लिखो या आधा बना दो, बात एक ही है ना। हलंत का मीन्स ही होता है कि आधा अक्षर है। उत प्लस नति उन्नति, ठीक है। ऐसे ही वाक प्लस में, अब देखिए का हमारा क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। उसके बाद म या न आए, इसमें म आया है, तो का वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाना है। क ख ग घ अंगा, अंगा हो जाएगा। का का जगह क्या हो जाएगा, अंगा। वांग में क्या हो जाएगा, वांग में। ये सेम ऐसी रहा, का अंगा हो गया, पांचवा वर्ण हो गया। बहुत सिंपल रूल है ना। आप देखिए इसमें आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि पहले वर्ण के बाद म या ना होने पर वो पहला वर्ण अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पहले आपका प्लस के पहले म आए, अगर थर्ड कंडीशन देखिए, प्लस के पहले क्या आता है, म, और म के बाद 5 वर्गों का कोई भी वर्ण आए। पहले तो म आ गया, उसके बाद आपके पांचों वर्ग जो है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। इनका कोई भी वर्ण आ जाए, उसके बाद क्या हो जाना है, चेंज, वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाएगा, वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार यानी कि डॉट बिंदी, अंक की बिंदु हो जाएगा। कैसे, देखिए सम प्लस कल्प, ठीक है। सम में म है, मां के बाद क क्या है, वर्ग का पहला वर्ण आ गया है, तो हम क्या करेंगे, मां को या तो पांचवा बना देंगे या फिर उसका अंक की बिंदु कर देंगे। क्या हो जाएगा, संकल्प, ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंपल। ज्यादा इसमें आप अपना दिमाग ना घुमाइए, अंक की बिंदु से ही सिंपल अक्षर बन गया हमारा, वर्ण शब्द बन गया। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम प्लस तुष्टि, है ना। अब म है सम, और उसके बाद त हमारा क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, ता वर्ग का। सम प्लस तुष्टि, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप इसमें पांचवा वर्ण सोचने की बजाय आप सीधे सीधे कर दीजिए अनुस्वार, तब भी सही होना है। या तो अनुस्वार कर दीजिए या पांचवा वर्ण कर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप सीधे सीधे अनुस्वार कर दीजिए। म के बाद 5 वर्ग कोई वर्ण आता है तो आप अनुस्वार कर दीजिए, कुछ मत करिए। पांचवें वर्ण में अगर आप कंफ्यूजन होता है तो आप अनुस्वार कर सकते हैं। अब देखिए सम प्लस तुष्टि में क्या हो जाएगा, हमने क्या लगाया, संतुष्टि, अंक की बिंदु लगा दी, समतुष्टि का संतुष्टि हो गया। बाद का सेम रहा, माँ का हमने अंक की बिंदु बना दी। बहुत सिंपल है, हमने इसको और सिंपल कर दिया। हमने सम प्लस कल्प में संकल्प कर दिया, सम प्लस तुष्टि में संतुष्टि कर दिया। माँ के बाद कोई वर्ण आता है तो आप उसको अनुस्वार कर दीजिए, कुछ मत करिए, ठीक है। अब फोर्थ आपका है रूल, म के बाद, पहले ये वाला था म के बाद कोई वर्ण आए, अब है म के बाद य र ल व श श स ह। अब बताइए कौन से आपके व्यंजन है, य र ल व तो है अंतस्थ व्यंजन, श श स ह है ऊष्म व्यंजन, यानी कि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आने पर म के बाद य र ल व आए या फिर श श स ह में से कोई भी वर्ण आए। इनमें से कोई भी वर्ण आता है अंतस्थ और ऊष्म में से, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, ठीक है। म के बाद आए तब भी माँ का अनुस्वार ही होता है, सेम वही रूल है, जो पहले था वही सेम है। आप कुछ नहीं करना है, माँ का अनुस्वार कर देना, यानी कि अंक की बिंदु लगा देनी है। कैसे, सम प्लस सार, देखिए सम में म है, माँ के बाद सा आया है, श श स ह में सा वाला सा आया है, सपेरा वाला सा, सार। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम संसार, क्या बन गया, संसार, अंक की बिंदु लग गई, म हट गया। ऐसे ही सम प्लस वाद, संवाद हो गया, सिंपल, संवाद हो गया। सम प्लस लग्न, संलग्न है, सिंपल, बहुत सिंपल है। माँ वाले ये 2 रूल सिंपल हो गए, और ये पहले वर्ण वाले और ये वाला दोनों फर्स्ट एंड सेकंड रूल बहुत सिंपल थे, और आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इसके 2-3 रूल्स और हैं, उनको आप और समझिए। फिफ्थ आपका रूल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपका प्लस के पहले त आए, क्या आए, त, प्लस के पहले केवल त आए, ठीक है। उसके बाद यदि च छ ज, च छ ज में से कोई एक आए या फिर ट ड ल में से कोई एक आए,
त के बाद च आए, या ता के बाद छ, या ता के बाद ज, ता के बाद ट, ता के बाद ड या ल, इनमें से कोई भी आता है। ये आपके 6 वर्ण हैं, ता के बाद कोई भी अगर इनमें से आता है तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, तो जो वर्ण होगा वही वर्ण ता बन जाएगा। यानी ता के बाद जैसे च आया है तो हमारा वो चा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ता हमारा च बन जाएगा। ऐसे ही अगर छ आएगा तो छ तो ऐसे ही रहेगा प्लस के बाद, लेकिन ता हमारा छ बन जाएगा। ज आएगा तो ये ज बन जाएगा, ट आएगा तो ये ट बन जाएगा, ड आएगा तो ये ड बन जाएगा, ल आएगा तो ये ल बन जाएगा। समझे कि नहीं? देखिए इसका सिंपल एग्जांपल पहले मैं आपको समझाती हूं। जैसे आपका है उत प्लस ज्वल, जो आपका ये रूल था उसका सिंपल एग्जांपल है कि उत ता आया, ता के बाद आपका ज्वल में ज आया है। ठीक है, ज था इसमें, उत प्लस ज्वल में ज आया है, तो हमने क्या करेंगे इसका, हम ता को भी ज बना देंगे, वही वर्ण ता बन जाएगा। इनमें से कोई वर्ण भी आएगा तो आपका ता वही वर्ण बन जाना है, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उज्ज्वल क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, क्या बना? उत प्लस ज्वल में हमने ता को भी जा बना दिया, क्या हो गया? उज्ज्वल। ठीक है, अब जैसे हमारा है उत प्लस लास, अब हमारा यहाँ ला आया है, ता के बाद ला है तो हम ता को भी ला बना देंगे, क्या हो जाएगा? उल्लास। हो गया सिंपल। पहले आपको टफ लगा होगा, लेकिन अब कितना सिंपल है। देखिए जो इनमें से कोई वर्ण आता है 6 में से, तो ता वही वर्ण बन जाएगा, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, एक इसमें रूल और है कि ता के बाद यदि श आता है, क्या आएगा? ता के बाद यदि श आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? च छ यानी अच्छ, आधा च और छ मिलके ये वर्ण बन जाना है बस, अगर ता के बाद श आएगा। और यदि ता के बाद ह आता है तो आधा द और ध मिलके ये आपका डबल वर्ण बन जाएगा। ता के बाद यदि हा आता है तो हा आने पर हमारा क्या बन जाएगा? हा हट जाएगा और ता हट जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा? आधा द और ध। कैसे? इसका देखिए एग्जाम्पल आपका उत प्लस श्वास, ता आया, ठीक है, और अगर श्वास में श आ गया, ठीक, तो हमें क्या बनाना है? हमें ता और श दोनों को हटा देना है, हमें केवल आधा च और छ ले आना है। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। समझ में आया? हमने क्या किया? उत प्लस श्वास में श था ता के बाद, तो हमने ता और श को हटा के आधा चा और छा ले आए, हमारा क्या बन गया? उच्छ्वास। ठीक है, ऐसे ही हमारा उत प्लस हरण है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ता के बाद हा आया है तो हमारा आधा द और धा हो जाएगा। उद्धरण। सिंपल, ता और हा को हटा दिया, उद्धरण। एक रूल ये था कि हमारे वही वर्ण हो जाएंगे, ता के बाद यदि हमारे 6 वर्ण आएंगे ये वाले, तो हमारा सेम ता वही वर्ण बन जाएगा। एक तो ये था, और ता के बाद श आने पर आधा चा और छ हो जाएगा मिला के, और ता के बाद ह आने पर हमारा आधा ध मिलके एक वर्ण ये हो जाएगा, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, बहुत सिंपल है। माँ के बाद यदि माँ आता है, सिंपल कंडीशन है, प्लस के पहले माँ हो और प्लस के बाद भी म, तो हमारा क्या हो जाएगा? डबल माँ हो जाएगा, यानी कि द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम डबल माँ वर्ण का यूज करेंगे। कैसे? सम प्लस मान, बताइए क्या होगा? सम्मान। करेक्ट, सम्मान। ठीक है, सम प्लस मुख, सम्मुख। आया समझ में? डबल हो गया। माँ प्लस के पहले भी आया, माँ प्लस के बाद भी आया, हमने उसको डबल कर दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल हमने वही को उसी माँ को डबल करके शब्द बना दिया। नेक्स्ट देखिए, अब आपकी कंडीशन अगर होती है री, र और श हो, प्लस के पहले क्या क्या हो? री से ऋषि हो, र हो या श हो, उसके बाद क्या हो? न। यदि न होता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ना का हम अणा कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम ना का अणा कर देंगे। विष प्लस नु, सिंपल है। देखिए विष में श है, ये श बताया था उन्होंने, श और प्लस ना, नु में ना आ गया, हम क्या करेंगे? विष्णु। विष्णु नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? विष्णु। हुआ क्लियर?
परी प्लस नाम र है, उन्होंने कहा था र हो, र के बाद ना है, तो हम क्या करेंगे, परिणाम लिखेंगे, नहीं परिणाम। आया समझ में? बहुत सिंपल रूल है, बहुत छोटा सा रूल है। अब देखिए ये क्लियर हो गया 7th। अब है आपका प्लस के पहले कोई स्वर हो, स्वर आ ई ई उ ऊ ए ऐ री, ये स्वर होते हैं 11। तो स्वर हो, स्वर के बाद अगर आपका छ हो, पहले आपका था कि त के बाद श हो तो आधा च और छ होता है, वो रूल तो हो गया आपका अलग। ऐसे ही इसमें है कि प्लस के पहले आपका स्वर हो कोई भी, उसके बाद आपका छ हो, तो क्या हो जाएगा, आधा च और छ हो जाएगा मिला के। कैसे? ऐसे आपका एग्जाम्पल देखिए, अनु प्लस छेद। अब ना में ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर है, प्लस के पहले क्या है, ऊ का स्वर है, फिर छ है, तो हम क्या कर देंगे, अनुच्छेद। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, आधा च और छ कर देंगे, अनुच्छेद। छ का आधा च और छ हो जाना, कुछ नहीं होना है, बहुत सिंपल रूल है। अब देखिए 9th है, लास्ट रूल है, और इसके बाद कोई रूल्स नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 9th देखिए लास्ट रूल है कि आ और आ को छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ, इन दो स्वरों को छोड़कर प्लस के पहले कोई भी स्वर आता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका स आए, सपेरा वाला स, कोई भी स्वर आए केवल आ और आ को छोड़कर, और उसके बाद प्लस के बाद सपेरा वाला स आए, तो सा का आप क्या कर देंगे, सिंपल श षटकोण वाला श कर देंगे। क्या कर देंगे, षटकोण वाला श। कैसे, वी प्लस सम, वी में ई है, प्लस के पहले व नहीं है, प्लस के पहले ई का स्वर है, व में ई जुड़ी हुई है, तो प्लस के पहले ई का स्वर है, ई के बाद स आ गया, उन्होंने स कहा, तो हम क्या कर देंगे, विषम। वि प्लस सम का क्या हो जाएगा, विषम, सा का श हो गया। ऐसे ही देखिए सु प्लस समा, सु में छोटा ऊ है, छोटे ऊ का स्वर है, उसके बाद स है, तो क्या कर देंगे हम, सुषमा। सु और समा को हम कर देंगे सुषमा, स है, स का श कर दिया हमने। ये आपके कुछ रूल्स थे व्यंजन संधि के, और मुझे लगता है आपको मेरे इस वीडियो से और मेरे इस सिंपल एक्सप्लेनेशन से आपको व्यंजन संधि आज के बाद कभी भी टफ नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही रूल्स को छोटा करके आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि ज़्यादा डीप थ्योरी से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और आई होप आपको अब ये व्यंजन संधि बहुत ईजी लग रही होगी। अब आपकी इसकी थर्ड संधि विसर्ग संधि और रह गई, स्वर व्यंजन तो हो गई, अब आपकी रह गई है विसर्ग संधि। अब मैं उसकी वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।